आप देख रहे हैं केबीजे न्यूज। नमस्कार, केबीजे इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रितिका श्रीवास्तव। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। लचर प्रशासनिक व्यवस्था के कारण आम जन को कितना दंश झेलना पड़ता है, इसका उदाहरण लोकमान्य तिलक कन्या इंटर कॉलेज की अध्यापिका अंजू गुप्ता ने कई प्रमाण पेश करते हुए बताया कि लोकमान्य तिलक इंटर कॉलेज प्रबंधन द्वारा 2 तदर्थ अध्यापिकाओं को 22 वर्षों तक स्थायी दिखाकर अनुचित वित्तीय लाभ दिलाए जाते रहे, लेकिन इस पर कोई जाँच नहीं की गयी। इस संबंध में की गयी शिकायत का निस्तारण बिना किसी जाँच के किया जाता रहा। इस संबंध में जन सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत मांगी गई सूचना में भी विद्यालय द्वारा अध्यापिकाओं की तदर्थ नियुक्ति की बात छुपाने का प्रयास किया गया। पहली बार जिला विद्यालय निरीक्षक के समक्ष 11 जून 2020 को विद्यालय प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य ने माना कि विद्यालय में कार्यरत तदर्थ अध्यापिकाओं का अभी तक विनियमितकरण नहीं हुआ है। इसके बाद अंजू गुप्ता की शिकायत पर संयुक्त शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की गई जांच में यह तथ्य सामने आया कि विद्यालय द्वारा तथ्य गोपन करके तदर्थ अध्यापिकाओं को स्थायी दिखाकर उनको चयन वेतन मान पदोन्नति के लाभ दिलाए गए थे। उन्होंने अध्यापिकाओं का चयन वेतन मान एवं पदोन्नति निरस्त कर उनके द्वारा लिए गए वेतन की रिकवरी के आदेश 4 सितंबर 2020 को दिए थे, लेकिन विद्यालय प्रबंधक द्वारा तथ्य गोपन किए जाने पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। उल्टे विद्यालय प्रबंधक ने शिकायतकर्ता अंजू गुप्ता को ही प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। अंजू गुप्ता के साथ विद्यालय में अभद्रता के साथ ही विद्यालय में सोशल बहिष्कार करवा दिया गया। विद्यालय द्वारा किसी भी शासनादेश का पालन नहीं किए जाने से अंजू गुप्ता की वरिष्ठता एवं पदोन्नति से वंचित रखा गया। की गई शिकायतों का निस्तारण भी जांच किए बिना किया जाता रहा। जिला विद्यालय निरीक्षक के आदेशों का पालन भी विद्यालय द्वारा नहीं किया गया और न ही कोई कार्यवाही की गई। 25 जुलाई 2025 को विद्यालय प्रबंधक द्वारा प्रबंधक समिति के समक्ष अंजू गुप्ता को धक्का देकर प्रधानाचार्य कक्ष से बाहर निकाल दिया गया। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अंजू गुप्ता द्वारा कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसकी जांच में पाया गया कि प्रबंधक द्वारा सीसीटीवी कैमरे की हार्ड डिस्क गायब करवा दी गई, जिससे अभद्रता के फुटेज नहीं मिल सके। पीड़ित शिक्षिका ने कहा कि इस संबंध में FIR के संबंध में महिला थाना नवाबाद कोतवाली पुलिस द्वारा निष्ठापूर्वक जांच करने से अब न्याय मिलने की उम्मीद जाग गई है। आरोप लगाया गया है कि FIR दर्ज होने से प्रबंधक एवं उनके भाई, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में बड़े पदाधिकारी भी हैं, उनके द्वारा अंजू गुप्ता को विद्यालय से निलंबित करने और उनके परिवार को षड्यंत्र के तहत फंसाने की धमकी दी गई है। पीड़ित अंजू ने अपना पक्ष रखते हुए प्रशासन से अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई है। झांसी से दीपक त्रिपाठी की रिपोर्ट। हमारा मामला है कि हमारा शोषण प्रबंधक महोदय बहुत सालों से कर रहे हैं और उनकी इतनी ज़्यादा उनके हौसले बुलंद हो गए हैं, कोई भी प्रशासनिक कार्रवाई न होने के कारण, कि उन्होंने 25 तारीख को हमको धक्का देकर कमरे से बाहर निकाला और हमें कोई प्रार्थना पत्र प्रबंध समिति में नहीं दिया गया, जिसकी शिकायत हमने कोतवाली थाना में की थी और उसमें अभी FIR उनकी दर्ज हुई है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि उन पर प्रशासनिक कार्रवाई, जो हम इतने 9 से 12 वर्षों से अपना संघर्ष कर रहे हैं, उसके लिए न्याय मांगते हैं और अपने परिवार की सुरक्षा मांगते हैं। क्या कारण रहा जो 12 वर्ष तक संघर्ष करना? सर, प्रशासनिक उदासीनता। हमने शिकायत तो बहुत ढेर की, लेकिन उनकी गहराई से कभी जांच ही नहीं हुई और अपनी तरफ से उसका निस्तारण कर दिया गया। इसलिए हम आज तक भुगतना पड़ा उसको। हजारों शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पे हुई है। दो तदर्थ नियुक्ति 1998 में 2 तदर्थ नियुक्ति हुई थी। विद्यालय ने उनको 99 में स्थायी दिखाया और 20 साल तक, मतलब 22 साल तक सर, 2 जून 2020 तक विद्यालय उनको स्थायी दिखाता रहा। हमने उससे पहले कई शिकायतें की, विद्यालय ने हमें गलत सूचना दी, हमने सूचना मांगी, गलत सूचना दी। पहली बार 11 जून 2020 को हम सिद्ध कर पाए कि हाँ वो तदर्थ टीचर है। उसके बाद हमारी लड़ाई वरिष्ठता और पदोन्नति की लड़ाई शुरू हुई सर। उसके बाद भी उससे तब से क्या हुआ, उसकी शिकायत करने से विद्यालय प्रबंधक और प्रधानाचार्य बहुत चिढ़ गए और वो किसी तरीके से मौका देकर हर समय गाली गलौज करना, प्रताड़ित करना, वो उसी का दर्द हम लोग झेल रहे हैं सर। कौन सा विद्यालय? लोकमान्य तिलक कन्या इंटर कॉलेज, गणेश बाजार, पानी की धर्मशाला के पास, झांसी। क्या चाहते हो? हम शासन से चाहते हैं कि सर हमने जो शिकायत की है जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से, उनका निस्तारण बिना कुछ जांच किए, मतलब हम दिखाएंगे कर दिया जा रहा है। हम चाहते हैं प्रशासन से कि उच्च अधिकारियों की कमेटी गठित की जाए और हमने जो शिकायत की है उसके बिंदुवार जांच करके जिन्होंने लापरवाही की है, जिन्होंने गलत सूचना छुपाई है, उनके सख्त कार्रवाई हो। प्लस जो FIR हमने की है उससे वो विद्यालय प्रबंधक चिढ़ गए हैं, वो हमारे खिलाफ कुछ भी षड्यंत्र रच के कुछ भी दुर्घटना करा सकते हैं, कोई कार्रवाई करा सकते हैं। तो उसके लिए हम प्रशासन से खड़े हैं, साफ सामने खड़े हुए हैं। हमारे साथ कोई दुर्घटना या कुछ भी होती है तो उसके लिए उनको माना जाए। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके साथ दुर्घटना होती है? उन्होंने बोला सर, उन्होंने धमकी दी, दूसरा को बोला
राकेश पाठक के भाई दिनेश पाठक जी, जो कि राष्ट्रीय सेवक संघ में एक बच्चे पदाधिकारी हैं, उनकी बहुत चलती है, क्योंकि उसी की वजह से हमें अभी तक न्याय नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कुटिलता से पूछा कि तुम्हारे बच्चे दिल्ली और मुंबई में रहते हैं और तुम यहाँ पर ऐसा करोगी तो सोच लेना, धमकी दी उन्होंने। हम तो डर गए। विद्यालय में बैठकर 21 तारीख को सर, हाँ सर, क्या हुआ? पुलिस में भी शिकायत की हमने। पुलिस जब उन्होंने हमें साक्ष्य मांग रही है, पुलिस तो साक्ष्य मांगती है। जब जो चीजें साक्ष्य हमारे पास नहीं थे हम शिकायत क्या करते। जब 25 जुलाई को विद्यालय प्रधानाचार्य कक्षा में प्रबंधक द्वारा धक्का देकर बाहर निकाला गया और वहां पर कैमरा भी लगे हुए थे, तो हमने शिकायत की और कहा कि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, जांच की जाए। पुलिस अधिकारी जब जांच करने गए तो प्रबंधक द्वारा हार्ड डिस्क निकाल दी गई। वो तो भगवान की कृपा ऐसी रही कि जो प्रबंध समिति के सदस्यों को उन्होंने बुलाया था पूछने के लिए, तो उन्होंने से कई लोगों ने बोला कि हाँ हमने देखा है, घटना की देखी, उन्होंने पुष्ट कर दी। उस बेस पर हमारी एफआईआर दर्ज हो गई, वरना एफआईआर दर्ज भी नहीं हो पाती। इतने सालों से यही हो रहा था कि साक्ष्य नहीं मिल पाते थे तो कुछ कर ही नहीं पाते थे। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए केबीजे इंडिया न्यूज, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना